वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आप देख रहे हैं चैनल विद मी वीरेंद्र। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द लिथियम न्यू फ्यूल फॉर द वर्ल्ड। क्या विश्व के लिए, एक पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए एक नया फ्यूल यानी कि ईंधन तैयार हो गया है जिसका नाम है लिथियम। तो जानते हैं किस तरह से ये क्या बाकी के फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल वगैरह को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं, इसके विषय में थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी यानी भारत में पहली लिथियम रिफाइनरी लगने जा रही है। कहाँ लगने जा रही है? गुजरात में। ठीक है, लिथियम और कहते हैं अयस्क, यानी कि जो भी हमारे जैसे एल्यूमिनियम है, लोहा है, या और भी जो भी तत्व पाए जाते हैं वो मोस्टली कहाँ धरती में पाए जाते हैं। तो उनको क्या करते हैं, रिफाइन करना पड़ता है, यानी कि उनको थोड़ा शुद्ध करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है, यानी कंप्लीटली प्योर कोई भी नहीं पाया जाता। तो उसको रिफाइन करते हैं, शुद्धता उसकी बढ़ाते हैं, तो उस चीज को कहा जाता है रिफाइनरी। जो फैक्ट्री जो होती है, जहाँ पे प्लांट होता है, जहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, उसको रिफाइनरी बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये रिफाइन करने की, शुद्ध करने की एक फैक्ट्री होती है। तो कहाँ पे लगने जा रही है? गुजरात में लगने जा रही है। ठीक है, और का मतलब होता है ORE, और इसका मतलब होता है अयस्क। ठीक, विल बी प्रोसेस, यहाँ पे लिथियम को प्रोसेस किया जाएगा या प्योरीफाई किया जाएगा, यूज्ड इन लिथियम। और ये प्योरीफाई करके करेंगे क्या भाई इसका? इट विल बी यूज्ड इन लिथियम आयन बैटरीज, यानी इनका प्रयोग बैटरी बनाने के लिए किया जाएगा। बैटरी कौन सी होती है? जो सेल होते हैं, छोटे छोटे बैटरी होती है, टॉर्च में भी लगती है, मोबाइल में, लैपटॉप में, दुनिया भर की बैटरी लगती है, व्हीकल में बैटरी लगती है। तो उन बैटरी को बनाने में इस लिथियम का उपयोग किया जाने वाला है। चलिए और भी कुछ बातें जानते हैं इसके विषय में। तो देखिए क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई ये प्लांट लगने जा रहा है हमारे यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। भारत के कौन से हिस्से में? गुजरात। तो ये भी आप पॉइंट आपके लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई पहला रिफाइनरी कहाँ पे लगने जा रही है? गुजरात में लगने जा रही है। ठीक, वेरी गुड। चलिए और कुछ चीजें जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइट, यानी साइट का मतलब किस किस स्थान पे लगेंगी, पहले ये स्थान जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, साणंद एंड ढोलेरा, ये दो जगह हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? साणंद और ढोलेरा। गुजरात में तो है, लेकिन गुजरात में कहाँ? तो ये दोनों प्लेस के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये दोनों प्लेस के नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और मणिकरण पावर लिमिटेड ये कंपनी है भाई। ठीक है, मणिकरण पावर लिमिटेड ये 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इसमें। ठीक है, किसमें? रिफाइनरी लगाएगी लिथियम की। तो ये इन्वेस्टमेंट कर रही है, इस कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हाँ, टाटा ग्रुप जो है, टाटा को कौन नहीं जानता, भारत में रहकर टाटा को सभी लोग जानते हैं लगभग। ठीक है, तो वो भी कर रही है, सेटअप करने जा रही है ढोलेरा में एक रिफाइनरी के लिए, वो भी सेटअप करने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बिग होने वाला है ये रिफाइनरी, यानी सभी लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई फैक्ट्री लगाई जाए इसकी। तो यानी कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दिख रहा होगा, या फ्यूचर स्कोप कुछ ना कुछ लोगों को दिख रहा होगा, तभी ऐसा करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे आगे इस टॉपिक पे चलते रहते हैं। अब देखिए ये लिथियम आयन बैटरीज होती क्या है भाई? बैटरी बनेगी कब बनेगी? जब लिथियम होगा। तो लिथियम आयन बैटरी क्या है भाई? लिथियम से बनी होगी। तो लिथियम क्या है भाई ये? तो ये बैटरी जो होती हैं, इनको बनाने में वैसे जो हम बैटरी यूज करते हैं वो कौन सी होती है? H2SO4 डला रहता है उसमें। ठीक है, उसमें क्या डला रहता है? H2SO4। ठीक है, और लेड की बैटरियां होती हैं। ठीक है, लेड PB, इसकी ये बैटरियां होती हैं। अब देखिए क्या होती है, ये जो बैटरियां होती है, लिथियम आयन बैटरी जो होती है रिचार्जेबल होती है, यानी बार बार उसको रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज करके यूज कर सकते हैं, फिर डाउन हो जाएगी, फिर आप चार्ज कर सकते हैं, इस तरह से। हाई एनर्जी डेंसिटी, यानी इनकी डेंसिटी जो होती है हाई होती है। किस चीज की डेंसिटी? एनर्जी की डेंसिटी हाई होती है। मतलब कि अगर सेम अमाउंट का वॉल्यूम लिया जाए, सेम स्पेस लिया जाए, सेम जगह ली जाए, तो आपकी जो गीली बैटरी होती हैं उनके कंपैरिजन में इन बैटरियों में ज्यादा एनर्जी स्टोर की जा सकती है, यानी कम जगह में ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा पावरफुल ये बैटरियां होती है कंपैरेटिवली, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, ये लिथियम आयन बैटरी को दिखाया गया है एक इसमें। ठीक है, मोर एनर्जी स्टोर कैपेसिटी, यानी इनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है अन्य बैटरियों की अपेक्षा। तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्या भाई? इको फ्रेंडली होती है, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बहुत अच्छा इसका फैक्टर है। लाइट इन वेट, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? हल्की होती है। बाकी जो बैटरियां होती हैं उनके कंपैरिजन में ये बैटरी कैसी होती है? बहुत ही हल्की होती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है यहाँ पे। और देखिए लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं, इनके एप्लीकेशन क्या है भाई? बैटरी हमने बना ली, अब उसको यूज तो करेंगे, कहीं हमारे कुछ काम आएगी तब तो हम उसको यूज करेंगे। तो देखिए भाई कहाँ कहाँ यूज होती है? मोबाइल में यूज होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक ये हमने दिखाया कि भाई ऐसी ऐसी बैटरी आपके मोबाइल में पड़ी होती है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि भाई हमारे मोबाइल में कुछ ऐसी ही बैटरियां पड़ी होती हैं। तो ये सब क्या होती है?
लिथियम आयन बैटरी ज़्यादातर यूज की जाती हैं, ठीक है। और लैपटॉप में भी होती हैं। कहाँ भी होती हैं भाई? लैपटॉप में होती हैं बैटरी। कहाँ पड़ी होती हैं? लैपटॉप में होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बैटरी से चलने वाले जो व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं जो व्हीकल, उनमें जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है वो यही बैटरी लिथियम आयन बैटरी यूज की जाती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती जा रही है लिथियम आयन बैटरी। यानी कि आपको अगर हमारे देश को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करना है फ्यूचर में, तो आपको लिथियम बैटरी की जरूरत होनी ही होनी है। तो यानी बैटरी नहीं है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और क्या है? स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स, यानी आकाश में जो हमारे स्पेस वगैरह में जाते हैं, ठीक है, रॉकेट वगैरह और ये सब चीज़ जाती हैं, तो उसमें क्या है भाई? हल्की होनी चाहिए बैटरी। कैसी होनी चाहिए? हल्की होनी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा पाए, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ इसके रेस्पेक्ट कुछ एरियाज थे, और भी एरियाज में ये काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। चलिए अब जानते हैं कि भाई पहले क्या चीज़ थी, अब क्या, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई लिथियम आयन बैटरी अभी कुछ बन के पहले आई, 2-4 दिन पहले बनी हो, तो ऐसा नहीं है, पहले भी बनती थी। लेकिन पहले एस्पेक्ट में और अब क्या परिवर्तन आए हैं, हाल ही में क्या परिवर्तन ऐसे आ गए। तो पहले देखिए इसकी कॉस्ट हाई हुआ करती थी, अब इसकी कॉस्ट घट गई है। तो यानी कि कॉमन पर्सन की रेंज में ये शायद आने वाली है, ठीक है। इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट होती जा रही है। रिसोर्सेज वर फाउंड, यानी रिसोर्सेज क्या, जहाँ पे जिस एरिया में पाई जाती है, अब हो सकता है भाई ज़्यादा पाई जाने लगी हो, या कुछ ज़्यादा एरिया में, या हमारे इंडिया एरिया में भी ये पाई जाने लगी हो। इसलिए क्या हुआ है, नए नए रिसोर्सेज पाए गए हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाने लगी है, तो इसलिए क्या कॉस्ट हो गई है, सस्ती हो गई, यानी हल्की भी होती है, और साथ ही साथ पैसा भी कम पे करना पड़ेगा हम लोगों को इसके लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये सस्ती हो गई है, ठीक है। लेस प्रोडक्शन, पहले क्या हुआ करता था भाई, जहां भी जिस भी देश में पाई जाती, जिस भी एरिया में पाई जाती थी, तो वहां से ऐश को और को निकालना, फिर उसका प्रोडक्शन, उसको बैटरी बनाने लायक बनाना, तो इसको कहते हैं कि प्रोडक्शन। तो इसका प्रोडक्शन पहले क्या हुआ करता, कम हुआ करता, अब प्रोडक्शन रेट बढ़ा है, इसलिए भी ये कह सकते हैं कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिक घट जाने वाली है। तो ऐसी कुछ चीजें फैक्टर हुए हैं जिस वजह से अभी से फिर से पिक्चर में आने लगा। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है भाई अभी अभी लिथियम आयन बैटरी कॉन्सेप्ट अभी अभी आया हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और भी कुछ बातें जान लेते हैं कि भाई ये लिथियम पाया कहाँ जाता है, किस जगह पाया जाता है। तो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, एज ए होल वर्ल्ड हम बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है चिली में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अर्जेंटीना, चाइना, पोर्टुगाल, ठीक है, पुर्तगाल, ये आपका हो गया, और बोल्विया, इन जगह भी पाया जाता है। और बोल्विया में कहाँ, यूआनी साल्ट फील्ड, ठीक है, तो इन एरिया में ये पाया जाता है। अब देखिए ये कुछ चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली, पुर्तगाल और बोलिविया, ये सारे एरियाज में पाया जाता है। अब देखिए इसमें नंबर 1 नंबर 2 मैंने डाल दिया है, ठीक है, और किस रेस्पेक्ट में कौन सी चीज नंबर 1 है, कौन सी चीज नंबर 2 है, ठीक है, ये भी जान लीजिए। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। तो इसमें क्या है, चिली नंबर 1 है इन रिजर्व, यानी उसके पास है, तो चिली के पास बहुत सारा लिथियम का रिजर्व है, लेकिन उसका वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, वहां से वो इस्तेमाल करने लायक उसको बना नहीं पा रहा, यानी वहां से निकालने के लिए, उसको उपयोग लायक बनाने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसा लगेगा, इसलिए उसका प्रोडक्शन वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी समस्या है। तो यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि चिली में जो जिस क्वालिटी का ये पाया जाता है लिथियम, वो शायद क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो प्रोडक्शन उसका नहीं करना चाह रहा है, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी चीज़ और कुछ जान लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज्यादा क्या है भाई, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कब, प्रोडक्शन देखो पाया तो चिली में सबसे ज्यादा जाता है, लेकिन प्रोडक्शन कौन कर रहा है सबसे ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया। तो प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो नंबर 1 पे चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाने वाला है लिथियम, उसकी ग्रेड क्वालिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। अर्जेंटीना, चाइना, पुर्तगाल, बोलिविया, ये कुछ विश्व में पाए जाने वाले पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले कुछ एरिया है जिनका नाम हमें याद रखना हो सकता है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है चीजें। अब देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलियन लिथियम हार्ड रॉक गुड क्वालिटी, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो लिथियम पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जो लिथियम पाया जाता है वो कैसा होता है, हार्ड रॉक, यानी पहाड़ों पत्थरों की शेप में पाया जाता है, गुड क्वालिटी, और जिसको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रिच क्वालिटी, गुड क्वालिटी का पाया जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती नहीं, तो इसलिए वो प्रोडक्शन आसानी से उसका कर पा रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, ये चिली, ठीक है। चिली में क्या समस्या है भाई, चिली को क्या समस्या है, वहां पे इसका इवेपोरेशन कर पाना होता है, ठीक है। और इवेपोरेशन मतलब अब देखो क्या है, ये चिली है ना,
यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ लेयर्स ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, एक नमक का सॉल्यूशन टाइप का होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में वो पाया जाता है। कंपैरेटिवली क्या होता है, लो क्वालिटी होती है, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है उसकी अपेक्षा कर देखा जाए तो चिली में पाया जाने वाला अमाउंट में तो ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी क्या है, लो है उसकी, ठीक है। क्वालिटी क्या है, कम है। ये सबसे बड़ी समस्या है चिली के साथ, ठीक है। अब देखिए चिली के साथ क्या है भाई, जिसमें इस टाइप का पाया जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन इस टाइप का पाया जाता है, तो वहां पे यही दिक्कत आने वाली है। अब देखिए एक वर्ड आपको बार बार आने वाले वर्षों में एग्जाम में हिट कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, जिसका नाम है लिथियम ट्राइंगल, ठीक है। तो लिथियम ट्राइंगल को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम से बन सकते हैं। तो लिथियम ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। ये 3 देशों को मिला के, यानी इस एरिया में, इस रीजन में लिथियम बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए कहा गया। और कितना, बहुत ज्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड का लगभग 50% से ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इसको कहा गया है लिथियम ट्राइंगल, यानी उसको लिथियम ट्राइंगल का नाम दे दिया गया है। तो ये लिथियम ट्राइंगल जो किससे बना है, चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया, इन सब तीनों चीजों से मिलकर ये बना है लिथियम ट्राइंगल। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले वर्षों में कई बार ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ये हमने पूरे विश्व में देखा कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब देखिए चाइना का क्या कॉन्सेप्ट है इसको लेके, या चाइना इस फील्ड में कहाँ पे पहुंच पाए। तो देखो क्या भाई, बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री हैं, अमेरिका है, चाइना है, ठीक है। तो चाइना के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो चाइना क्या है, इनफ लिथियम गुड प्रोडक्शन, यानी उसके पास अच्छा खासा स्टॉक है, बहुत नंबर 1 पे तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा उसके पास स्टॉक है लिथियम का, गुड प्रोडक्शन, और उसका अच्छे से वो प्रोडक्शन भी कर पा रहा है। तो चाइना को ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं, रिफाइनरी सिस्टम और अच्छे उसके पास फैक्ट्रियां भी लगी हुई है, रिफाइनरी भी है अच्छी अवेलेबल है। तो यानी अच्छा खासा स्टोरेज है, स्टॉक उसके पास है, उसका अच्छे से प्रोडक्शन भी कर पा रहा है, रिफाइन भी कर ले रहा है। तो जाहिर सी बात है यार, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं बनाएगा, ठीक है। तो वो बना रहा है इसको, ठीक है। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है, और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है अच्छा खासा डेवलप है उसके पास, इसलिए आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक तरह से आप कहें तो उसकी मोनोपोली टाइप की चल रही है फिलहाल आसपास के रीजन की बात की जाए, यानी कि भारत से तो कहीं ना कहीं बहुत कई कदम वो आगे है। तो हम किस तरह से इसको टक्कर दे पाएंगे, या हमें भी भाई टक्कर ना दे पाए, तो ये तो कोशिश करेंगे कि भारत अपनी जरूरतें शायद खुद से पूरी कर पाए इस दिशा में। हाँ अभी टक्कर नहीं दे पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ कदम बढ़ाना जरूरी है। तो वो कदम आज ही उठा लिया जाए, अभी उठा लिया जाए, इस फ्यूचर स्कोप को देखते हुए, तो वो उतना ही बेहतर हो जाएगा भारत के लिए। चलिए अब इंडियन एक्सपेक्ट, इसके बारे में बात करते हैं। मतलब भारत किस तरह से इस चीज को देख रहा है लिथियम की, और किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखो भाई, भारत में क्या है, एक संस्था है जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में काबिल भी कह सकते हैं। तो ये कंपनी क्या है भाई, आज से पहले तो हमने इसका नाम नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था, कभी मतलब पिछले कुछ वर्षों में शायद सुना हो, उसके पहले हमने कभी ये नाम, बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी ये नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ज्वाइंट वेंचर है, यानी ये क्या है, ज्वाइंट समग्र रूप से बनाया गया है। किसके द्वारा, इसमें 3 कंपनियां इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, नाल्को, HCL, MECL, ठीक है। यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 3 कंपनियां, और ये कौन सी हैं, तीनों सरकारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनियां, इन्होंने मिलकर इस कंपनी को बनाया है, इसका निर्माण किया है, ठीक है। तो इसकी ब्रांच हुई एक तरह से कह सकते हैं। तो नाल्को, आप इनका नाम भी जान लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में कई बार हिट कर सकता है क्वेश्चन कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड किन 3 कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर है। तो ऑप्शन दे देगा आपको ABCD, कोई एक शायद नहीं रहेगी, इस टाइप से ऑप्शन आपको दे सकता है, ठीक है। तो नाल्को का जान लीजिए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन, ये पेज जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए यह पूछ सकता है काबिल, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है या इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इस तरह से भी आपको पूछ सकता है। चलिए और कुछ चीजें चलते हैं भाई, इंडिया के विषय में और कुछ बातें जाते हैं। तो एक संस्था है देखिए AMD, जिसका पूरा नाम होता है एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ठीक है। ये क्या है, ए ब्रांच ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये ब्रांच है, एक शाखा है, किसकी, कौन से डिपार्टमेंट की, तो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक। फाउंड 1600 टन ऑफ लिथियम, ठीक है। इसने क्या पाया, इसने क्या खोजा है, 1600 टन ऑफ लिथियम खोजा है इग्नस रॉक इन मार्गला अलोपट्टना,
ठीक है, इस जगह पे। और भाई ये जगह कहाँ है, ठीक है, थोड़ा साउथ इंडियन नेम है, ठीक है, तो भाई प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि भाई किसने पाया, AMD ने पाया है। कहाँ कितना पाया, 1600 टन ऑफ लिथियम पाया है। कहाँ पे, इस रीजन में, कर्नाटक का ये रीजन है, ठीक है, तो इस जगह पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनदर रीजन, इसके अलावा भी कुछ रीजन है छोटे मोटे, ठीक है, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में ही है, ये भी नागामंगला, ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है कि भाई इस जगह भी पाया जा सकता है। ये ऑप्शन दे सकता है 2-3, ठीक है, कोई 2-3 ऑप्शन देगा, भाई कौन सा इनमें से लिथियम के लिए फेमस नहीं है, इस तरह से आपको नाम दिए जा सके, ठीक है। हालांकि 1600 टन ऑफ लिथियम खोजे जाने की, पाए जाने की बात की जा रही है, तो एक भारत एज ए इतना बड़ा विशाल देश है, तो उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इस समुद्र में एक बूंद के समान है। लेकिन ठीक सही, आज एक बूंद मिली है, कल और कुछ ज़्यादा भी पाई जा सकती हैं। और चलो जितना भी मिला है, हम कम से कम उसको प्रोसेस करना, उसकी टेक्नोलॉजी पे वर्क करना तो सीखेंगे कम से कम, ठीक है। देखते हैं भाई, हाँ ये हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक कदम, नन्हा सा एक छोटा सा कदम बढ़ाना जरूरी था, तो शायद ये कदम हम लोगों ने उठा लिया है। और देखते हैं आगे आगे चलते हैं, जैसे जैसे होगा और भी चीज़ें निकल के सामने आती रहेंगी। अब देखिए क्या है, वी डिपेंड्स फॉर इम्पोर्ट, ठीक है, यानी कि हम मतलब भारत निर्भर करता है, इंपोर्ट यानी आयात करता है, हम खरीदते हैं बाहर से लिथियम को, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से खरीदते हैं, ऑस्ट्रेलिया से खरीदते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ, माउंट मैरियन लिथियम माइन, ये खदान है कोयले की, जिसका नाम है माउंट मैरियन लिथियम माइन। तो ये भी आपको याद रखना है कि माउंट मैरियन लिथियम माइन, ठीक है, लिथियम भी नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा माउंट मैरियन माइन, ये कहाँ पे स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको ध्यान रखना है। और हम यहाँ से आयात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो हालांकि यूरेनियम के लिए भी हम यहीं पे निर्भर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादातर, ठीक है। तो इस बार क्या है भाई, लिथियम है तो वहाँ अच्छे पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो उस पर हम निर्भर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमारे संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। चलिए, नो लिथियम एक मिथ है, एक झूठ है। आज तक ये टैग लगा हुआ था भारत पे, नो लिथियम इन इंडिया, कि भारत में तो लिथियम है ही नहीं। इस टैग से भी शायद हमको अब छुटकारा मिल गया है, ठीक है, क्योंकि भारत में भी लिथियम पाया गया है, ठीक है। तो ये टैग, ये नाम्स, ठीक है, यूज किया जाता था आजकल भारत के लिए, ठीक है, पहले से, लेकिन अब इस पे भी शायद जुबान पे लोगों की लगाम यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। नाउ इट इज प्रूवन रॉन्ग, तो ये बात अब गलत साबित हो रही है। तो सच कुछ और निकला, यानी भारत में भी लिथियम पाया जाता है भाई। अब देखिए, एक संस्था के बारे में बात कर लेते हैं। संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फेम, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो यानी कि आपको जैसे नाम से पता चल रहा है, फास्टर मतलब तेज गति से, अडॉप्शन मतलब उसको क्या करना, अडॉप्ट करना है हमको, एंड मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग करने किस चीज़ की, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया में हम बनाना चाह रहे हैं। तो ये फेम संस्था है, ये उस चीज़ को प्रमोट करती है, ठीक है। अब क्या भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देती है, कुछ चीज़ों पर सब्सिडी भी देती है, जैसे कि चार्जिंग पॉइंट्स, यानी भाई बैटरी, अगर ये कारें बनेंगी, इलेक्ट्रिकल कारें बनेंगी, तो इनको चलाने के लिए, चार्जिंग करने के लिए भाई तेल तो पड़ेगा नहीं इसमें, पेट्रोल डीजल, तो उनको चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्जिंग पॉइंट, जैसे तेल भराने के लिए पेट्रोल पंप होते हैं, उसी तरह से इनको चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इन पर सब्सिडी देती है, चार्जिंग पॉइंट की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने में लगी हुई है। प्रमोटिंग इको फ्रेंडली व्हीकल, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है ऐसे इको फ्रेंडली व्हीकल, यानी जो पोल्यूशन ना फैलाएं, ठीक है, पोल्यूशन में रिडक्शन लाएं, कमी लाएं। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट करती है, ठीक है, किसकी मदद से, फेम, ठीक है, इस संस्था की मदद से। चलिए, हालांकि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, वहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। अक्टूबर 2020 में इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया था। यानी इलेक्ट्रिक, वैसे क्या होता है, कोई पेट्रोल डीजल CNG गाड़ी हम खरीदते हैं तो उसमें व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उसमें अच्छा खासा अमाउंट हम लोगों को देना पड़ जाता है, जो भी कार का व्हीकल का ओनर होता है, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया भाई, दिल्ली में भी क्या हुआ है, उसको प्रमोट करने के लिए कि भाई लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, ठीक है, इको फ्रेंडली कार्स चलाएं, पोल्यूशन कम करें, तो उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने भी क्या किया, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया, यानी 0 फीस लगने वाली है वहाँ पे। तो ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर सरकारें इसको प्रमोट करने में लगी हुई है। वेरी गुड, ठीक है। सिंस कॉस्ट ऑफ लिथियम बैटरीज डिक्रीजेज, ठीक है भाई, लिथियम हर जगह अवेलेबल होने लगा, ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होने लगा, प्रोडक्शन बढ़ गया उसका, तो यानी क्या हुआ, इसकी कॉस्ट भी घट गई है भाई। लिथियम कॉस्ट घटेगी तो लिथियम से बनने वाली बैटरी की कॉस्ट भी बढ़ेगी, घट जाएगी, और जब उसकी कॉस्ट घटेगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं
गाड़ियों की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, कार की कॉस्ट भी घट जाएगी। ठीक है, इन द रेंज ऑफ कॉमन मैन, और ये क्या होगी, एक दिन कॉमन मैन, आम आदमी के रेंज में आ जाएगी, ताकि वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पाए। अभी तक वो लोग, एक कॉमन पर्सन इसको खरीदने में नाकामयाब रहा करते थे, अब शायद हम लोगों की रीच में भी ये चीज आ जाए। अब देखो क्या है भाई, गाड़ी बनेगी तो आप देख पा रहे हैं भाई, इसमें क्या है, ये सारी बैटरी लगी हैं, बहुत सारी बैटरी हैं जिनको कंबाइन किया गया है, एक पूरा सीरीज में लगाया गया है। ठीक है, मतलब एक बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, इस तरह से इनको जोड़ा गया है। ठीक है, तो एक बैटरी तो नहीं चला पाएगी उसको, तो कंबाइन किया जाए, कॉम्बिनेशन बना गया इनका बहुत सारी बैटरीज का। ठीक है, अब ये देखो बैटरी क्या होती है, डीसी पावर देती है, इनसे क्या होता है, मोटर को चलाया जाता है, डीसी से क्या चलाया जाता है, मोटर को चलाया जाता है, और मोटर क्या चलाती है, आपकी गाड़ी के पहियों को मूव कराने में मदद करती है। ठीक है, तो बैटरी से मोटर चलाएंगे और मोटर से आपकी गाड़ी मूव करेगी, चलेगी, तो ये पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस तरह से गाड़ी चला करेगी। अब देखिए क्या है भाई, चलेगी, कितना चलेगी, कितना लोड ले जाएगी, कितनी स्पीड रहेगी, या कितने किलोमीटर चल पाएगी, इस बारे में डिस्कस करते हैं। कैन ट्रेवल 1 मिलियन माइल, यानी कि ये 1 मिलियन माइल ट्रेवल कर सकती है। भाई ऐसा थोड़ी ना, एक बार बैटरी चार्ज कर दी तो 1 मिलियन माइल चलेगी, है ना, ऐसा नहीं है भाई। क्या है एग्जैक्ट मीनिंग समझिए, इन लाइफ टाइम ऑफ बैटरी, यानी बैटरी की जो लाइफ साइकिल होगी, यानी जब तक वो खराब होती है, ऑन एन एवरेज बात की जा रही है, तो एक बार जो बैटरी आपने गाड़ी में लगवा ली तो उसको क्या आता है, यूज करते हैं, चार्ज होगी, फिर यूज करेंगे, डिस्चार्ज होगी, इस तरह से। तो एक लाइफ साइकिल जो होती है उसकी बैटरी की, उसमें लगभग वो 1 मिलियन माइल चल पाएगी। ठीक है, और ये 1 मिलियन माइल को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, 17 लाख किलोमीटर। ठीक है, कितना बैठता है, 17 लाख किलोमीटर के आसपास बैठता है। और ये क्या है, अबाउट 3 टाइम ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ी ऑन एन एवरेज जो चलती हैं, यानी कि एक आदमी, नॉर्मल आदमी उसको जब रिप्लेस कर देता है, बेच देता है, सोल्ड कर देगी, मान लेता है कि हाँ भाई अब ये पुरानी हो चुकी है, तो ये क्या है, लगभग पेट्रोल या डीजल की गाड़ी के कंपैरिजन में 3 गुना है। ठीक है, यानी 3 गुना ज्यादा ये चल पाएगी यहाँ पे, तो ऐसा कुछ देखने में आ रहा है। तो ये अच्छी बात है भाई, पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में ज्यादा चलेगी गाड़ी ये कुछ। ठीक है, तो ऐसा भी देखने में आ रहा है। तो उससे क्या होगा, द बिग प्लेयर इज टेस्ला। तो भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है आज की डेट में, टेस्ला, जो कि अमेरिकन कंपनी है। कहाँ की कंपनी है टेस्ला, अमेरिका की कंपनी है। चलिए, तो ये कुछ खूबियां थी इस गाड़ी के बारे में। और आप जानते हैं कि ये क्या होते हैं, बैटरी जो होती है हल्की होती है, यानी गाड़ी का वजन भी, भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे गाड़ी को आगे मूव करने में आसानी रहेगी। और भी कुछ बातें जानते हैं भाई, लिथियम आयन बैटरीज डिग्रेड एट हाई टेम्परेचर, यानी कि ये लिथियम आयन बैटरी भाई ऐसा था, तो बाइक में, कार में पहले भी बैटरियां यूज होती थी। ठीक है, अब यूज तो होती थी, लेकिन क्या होता है, गाड़ी का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो भाई इंजन था गर्म होता है, हीटअप होता था, इन गाड़ियों का टेम्परेचर बढ़ता था। तो इनकी अगर वहां पे आपने लिथियम आयन बैटरी लगाई हुई है तो उनका टेम्परेचर बढ़ता था, तो वो क्या होती है, उनकी क्वालिटी जो होती है, उनकी लाइफ जो होती थी वो डिक्रीज कर जाती थी एट हाई टेम्परेचर, इन पेट्रोल और डीजल गाड़ी की जब बात कर रहे हैं उनके कंपैरिजन। तो इसलिए वहां पे इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हम नहीं क्या करते थे पेट्रोल डीजल के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और मे गेट एक्सप्लोड, और कभी कभी तो बैटरी ब्लास्ट हो जाती थी, फट जाती थी, ओवर हीटिंग, जब वो ज्यादा गर्म हो जाती थी या ओवर चार्ज हो जाती थी, तो ऐसा भी प्रॉब्लम आया करती। तो आपने पहले कभी सुना होगा गाड़ी की बैटरी ब्लास्ट हो गई, हाँ मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो गई, मोबाइल फट गया, बस्ट हो गया, इस टाइप की घटनाएं भी आपने अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में काफी पढ़ी होंगी। ठीक, अब और चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंटर इनटू द मार्केट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे जैसे मार्केट में आएंगे, ठीक है, तो उनको बनाने की कंपनियां होंगी, उनको बनाने के लिए आपको लेबर चाहिए होगी, स्किल लेबर चाहिए होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि भाई जॉब्स विल इंक्रीज, यानी कि रोजगार पैदा होंगे, उत्पन्न होंगे, जिससे लोगों को जॉब मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा भी माना जा रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन विल डिक्रीज, भाई पॉल्यूशन को कहा जा रहा है कि भाई पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, या कह सकते हैं कि खत्म एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कम जरूर होने लगेगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज हम करेंगे तो। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑन गल्फ कंट्रीज। अब देखो भाई क्या होता है, पेट्रोल डीजल गाड़ियां चल रही हैं तो हमको तेल आयात करना पड़ता है, तेल मंगाना पड़ता है, कहाँ से, इराक से, ठीक है, सऊदी अरब से, यहाँ से हमको तेल वगैरह, ईरान वगैरह से यहाँ से मंगाना पड़ता है। ठीक है, ये देश हैं, तो भाई इन पे डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी, यानी हमारी निर्भरता इन देशों पे कम होगी। ठीक है, तो तेल जानते हैं आप, पॉल्यूशन भी है, महंगा भी पड़ रहा है, सब कुछ चीजें, तो इन पे डिपेंडेंसी भी हमारी कम हो जाएगी, यानी हम दूसरे देशों पे निर्भर रहना थोड़ा कम कर पाएंगे शायद। ठीक है, अब ऐसा होगा तो भाई क्या होगा, सोलर पैनल, विंड पावर, इन्वर्टर बैटरीज। अब देखो ये क्या है भाई, ये बताओ, जब ये बैटरियां हैं ज्यादा एनर्जी स्टोर करती हैं,
ठीक है, ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगी। तो जो सोलर पैनल होते हैं, घरों में बैटरियाँ लगी होती हैं, इन्वर्टर लगे होते हैं, अब जब ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे, देखो होता क्या होता है, धूप निकलती है, 2-4 घंटे धूप निकलती है, उसके बाद धूप चली जाती है, तो एनर्जी स्टोर जब हम करते हैं तो बैटरी, हमारे पास एक बैटरी है तो वो कितनी एनर्जी, उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, तो वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी बैटरी है जो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सके, तो आप क्या होगा, जितने टाइम वो एनर्जी मिल पा रही है सोलर पैनल की मदद से, और बैटरी हमारे पास कैपेबल है, काफ़ी ज़्यादा क्षमता वाली है, तो हम एनर्जी स्टोर करते रहेंगे, इतनी एनर्जी स्टोर कर लेंगे, हो सकता है वो 24 घंटे के लिए कामयाब हो जाए। तो अभी क्या था, बहुत ज़्यादा बैटरियाँ आपको लगानी पड़ती थी, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि भाई एक ही बैटरी में ज़्यादा पावर स्टोर होने लगेगी। तो सोलर पैनल भी आप क्या कह सकते हैं, धूप निकलती थी जब भी यूज कर पाते, तो ऐसा होगा, तो यानी कि ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी हमको एनर्जी की, सोलर पावर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी। विंड पावर का भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हवा कभी चलती है कभी नहीं चलती, यानी 24 आवर्स विंड अवेलेबल अक्सर नहीं रहा करती है, तो वहां पे भी इन बैटरियों को लगाएंगे तो ज्यादा एनर्जी को हम स्टोर कर पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं लिथियम आयन बैटरी सोलर विंड पावर इनको भी बूस्ट अप करने का काम कर रही है, इनको भी बढ़ावा देने का काम करेगी। जो भी क्या है, रिन्यूएबल है, इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़े क्या है, रिन्यूएबल है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते विंड पावर सोलर पावर। ठीक है, तो ये पॉइंट और भी ज्यादा इसको बेहतर बनाता है। चलिए और भी कुछ बातें जान लेते हैं, इतिहास भूगोल जान लेते हैं भाई लिथियम आयन बैटरी का। तो इनका लिथियम आयन बैटरी का क्या है, लिथियम के बारे में जान लेते हैं भाई। सबसे पहले तो लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 3। एल्कली मतलब जैसे ही होता है ना आपका एसिड होता है एल्कली, तो मतलब एसिड का न्यूट्रल, एसिड को न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, इसको क्षार बोलते हैं। ठीक है, अम्ल होता है एसिड, और ये क्या होता है, क्षार होता है, बेस होता है जो। ठीक है, तो अब क्या भाई इसका कलर जान लीजिए। तो भाई लिथियम का कलर जो होता है सिल्वर कलर, चांदी होती है ना जिस कलर की, थोड़ी सी उससे डार्क होती है। ठीक है, लेकिन लगभग उसी कलर का ये पाया जाता है। इस चक्कर में इन 3 भाई को, ये 3 जनाब जो है ना भाई साहब, देख लो इनके चेहरे अच्छे से याद कर लो। ये साइंटिस्ट हैं, विश्व के बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ आविष्कार किया था लिथियम आयन बैटरी पे, बहुत ही अच्छा काम किया इन लोगों ने, इसलिए इनको 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल प्राइज देने का मतलब समझ रहे हैं, किसी इंसान को अगर नोबेल प्राइज मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ऐसा काम किया, कुछ ऐसा आविष्कार किया है जो पूरी दुनिया को बदल के रख सकता हो, यानी पूरी दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया है, तभी किसी ऐरे गैरे को नोबेल प्राइज नहीं दे दिया जाता है। ठीक है, तो भाई ये कौन लोग थे, ठीक है, तो इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन 3 लोगों को कंबाइंड रूप से, तीनों लोगों को दिया गया। तो देखो कौन थे, जॉन वी गोडेनफ, ये हैं अमेरिका के। तो ये पहले वाले जो हैं ये है मिस्टर जॉन बी गोडेनफ, ये अमेरिकन है। दूसरे हैं एम स्टैनली विटिंगम। ठीक है, ये क्या है, ब्रिटेन के हैं, ये आपके ब्रिटेन के हो गए विटिंगम साहब। ठीक है, तीसरे हैं अकीरा योशिनो। ठीक है, ये जापान के हैं, अकीरा योशिनो ये हैं, ये जापान के। इन्होंने अपने हाथ में बैटरी भी ली हुई है, दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इनको क्यों दिया गया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, यानी लिथियम आयन बैटरीज को डेवलप करने में बहुत ही अच्छा काम इन लोगों ने किया है। तो इन महान हस्तियों ने ऐसा काम किया है, नोबेल प्राइज इनको मिला है, इनकी मेहनत का फल उनको मिला है। ठीक है, अब देखो भाई एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई ये नोबेल प्राइज देता कौन है, तो इस बार प्रोवाइडेड बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानने की है, फिलहाल हमारे टॉपिक से रिलेटेड यही थी। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज का इतिहास भूगोल थोड़ा जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो इनको 2019 में, 2020 में नहीं, किस ईयर में, 2019 में दिया गया था। तो तब से अब तक इसमें वर्क हो रहा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, और भी रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं जैसे जैसे, तो लिथियम आयन बैटरी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये हमने कुछ कोशिश की है लिथियम आयन बैटरी के बारे में जानने की, और किस तरह से हमारे भारत के मार्केट को ये बूस्टअप कर सकती है। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई।